नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिषन वास्तु में। कैसे हैं आप सभी? आज हम यहां पर एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं। आज हम बात करेंगे हमारे देश भारत के बारे में। भारत की कुंडली में क्या कोई ऐसा योग है जिसकी वजह से भारत आने वाले भविष्य में एक हिंदू राष्ट्र बन पाएगा? ये एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल था जो आप सभी की तरफ से कई बार मुझे पूछा जा रहा था। साथ ही साथ एक और सवाल है कि क्या भारत की कुंडली में कुछ ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से भारत भविष्य में कहीं कोई बुरी परिस्थिति झेलता हुआ दिखाई दे। और साथ ही साथ एक सवाल था कि क्या आज जिस डायरेक्शन में हम आगे बढ़ रहे हैं ये सही डायरेक्शन है या भारत गलत दिशा में आगे जा रहा है। ऐसे कई छोटे छोटे सवाल थे जो आप सभी के आए थे और उन सभी सवालों को कैलकुलेट करके आज एक मैंने कुंडली विश्लेषण यहाँ पर किया है भारत की कुंडली का। ये मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। कई महानुभावों को ये नहीं पता अभी कि इंसानों की ही कुंडली नहीं होती। जो देश जब निर्माण होता है या जब देश का अस्तित्व रखा जाता है तब उसकी भी कुंडली बनती है और इसी वजह से भारत की भी अपनी एक कुंडली है। भारत की कुंडली 15 अगस्त 1947 ये वो दिन था जब हमारा देश आज़ाद हुआ था और हमारे देश की आज़ादी का पर्व हमने सेलिब्रेट किया था और भारत की नींव रखी गई थी रात्रि को 12 बजे के समय। तो इसीलिए भारत का जो एक मेन दिन बनता है, जो भारत की कुंडली का एक स्ट्रक्चर बनता है, ये 15 अगस्त 1947 को बनता है और रात्रि को 12 बजे यहां पर हमारे देश को स्वतंत्रता मिली थी और हमारे देश का अस्तित्व रखा गया था। इसीलिए हम इस समय को प्रायोरिटी ज्यादा देते हैं। ठीक एक दिन पहले पाकिस्तान आजाद हुआ था और पाकिस्तान के नींव रखी गई थी, पाकिस्तान का अस्तित्व रखा गया था। इसी वजह से दोनों देशों के बीच में सिर्फ एक ही दिन का अंतर है। भारत के पास मौका था कि वो 14 और 15 में से कोई एक डेट सेलेक्ट कर सकता था, बट यहां पर बाय गॉड ग्रेस कह सकता हूं या फिर फॉर्चुनेटली कह सकता हूं कि भारत ने 15 को सेलेक्ट किया और काफी उस समय की जो ज्योतिषाचार्य थे जिन्होंने बहुत मेहनत करके इस डेट और इस टाइम को सेलेक्ट किया और यहां पर हमारे देश की एक नींव रखने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका रखी थी। और इसी वजह से हमारा देश आज जिस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है ये रफ्तार स्लो जरूर है। मैं नहीं कहूंगा कि रफ्तार बहुत फास्ट है, क्योंकि जिस तरह की हमारे देश की कुंडली है, वृषभ लग्न की कुंडली बनती है, कर्क राशि बनती है और यहां पर वृषभ लग्न की वजह से जिस तरह के रिजल्ट निकल के आते हैं, लग्न में ही राहु जो विद्यमान है यहां पर, ये बिल्कुल दिखाता है कि भारत का जो एक अस्तित्व है, भारत की जो एक प्रोसेस है, जो एक ग्रोथ है, ये काफी ज्यादा स्लो पेस पर यहां पर रहेगी और भारत को बहुत ज्यादा धीरे धीरे आगे बढ़कर चीजें देखने को मिलेगी। इसी वजह से आज हम जो भी चीज देखते हैं भारत में काफी ज्यादा बाद में देखने को मिलती है। भारत के कंपैरिजन में विदेशों में अगर हम देखते हैं तो ग्रोथ काफी ज्यादा है, सक्सेस काफी ज्यादा है या फिर स्पीड किसी चीज को लर्न करने की काफी ज्यादा है। ये इसी वजह से है कि भारत कहीं ना कहीं थोड़ा सा पीछे चलता है और उसके बाद धीरे धीरे अपने आप को प्रेजेंट करने की कोशिश करता है। एक बहुत अच्छी चीज जो भारत की कुंडली में है वो है भारत की कुंडली में लोगों का अस्तित्व, भारत की जनता का अस्तित्व। और इसी वजह से भारत का कुंडली का स्ट्रक्चर जिस तरह से दिखाई देता है कि हर एक व्यक्ति भारत का जो रहेगा वो कहीं ना कहीं विदेशों में विख्याति पाता हुआ रहेगा। इस तरह के योग यहां पर बनते हैं। मतलब कि भारत के साइंटिस्ट देख लीजिए आप, भारत के डॉक्टर्स देख लीजिए आप, भारत के इंजीनियर्स देख लीजिए आप, भारत के आप कह सकते हैं कॉमर्स फील्ड के भी ग्रेजुएट्स देख लीजिए आप, एमबीए किए हुए स्टूडेंट्स देख लीजिए आप। हर व्यक्ति कहीं ना कहीं विदेशों में अपना नाम कमा रहा है और कहीं ना कहीं हम हमारे देश का नाम रोशन कर रहे हैं। भारत में रह करके बाहर का काम कर रहे हैं, बाहर जाकर के बाहर का काम कर रहे हैं और ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि यहाँ पर दिखाई देती है। साथ ही साथ भारत की कुंडली में एक और विशेष चीज जो यहां पर दिखाई देती है वो है यहां पर कि भारत जो है वो हमेशा धर्म को मानने वाला रहेगा। ये एक बहुत बड़ी चीज है, या फिर ये कह दूं इसको दूसरे शब्दों में कि भारत को हमेशा धर्म को मानना रहेगा। अगर भारत में रह करके कोई व्यक्ति धर्म का अधर्म करता है, मतलब कि धर्म को नहीं मानता, तो वो अपने आप में अपनी सक्सेस को धीरे कर रहा है, वो अपने आप में अपने लिए डिफिकल्टीज क्रिएट कर रहा है। ये भारत की कुंडली का स्ट्रक्चर है। मतलब कि अगर आप भारत की कुंडली को ध्यान से देखेंगे तो एक बहुत इंटरेस्टिंग योग देखने को मिलेगा और वो योग दिखाता है कि भारत प्रगति कब करेगा, जब भारत में आप स्पिरिचुअलिज्म को आगे बढ़ाते हुए नजर आएंगे। और आप प्रगति कब करेंगे, आपका मतलब कि भारत की जनता प्रगति कब करेगी, जब भारत की जनता खुद स्पिरिचुअलिज्म में अपने आप को आगे रखेगी तब। तो इसीलिए ये एक बहुत ही ज्यादा डीप कनेक्शन यहां पर बनता है
और शायद इसी वजह से भारत की स्पिरिचुअल पावर काफी ज्यादा है, भारत की यूनिवर्सल पावर काफी ज्यादा है, भारत की स्पिरिचुअल ग्रोथ काफी ज्यादा है। इसी में एक और सवाल मेरे पास आया था सर कि भारत और पाकिस्तान के बीच में क्या कभी भी संबंध अच्छे बन पाएंगे भविष्य में या नहीं बन पाएंगे। तो देखिए उसका भी कैलकुलेशन यहां पर जो मैंने किया है, पाकिस्तान की कुंडली हमारे पास है, भारत की कुंडली हमारे पास है, एक ही कैलकुलेशन निकल के आती है। वो कैलकुलेशन मैं आपको बहुत क्लियरली यहां पर बता देता हूं, इसको समझने की कोशिश करिएगा। भारत और पाकिस्तान के बीच में कभी भी संबंध मधुर नहीं बन सकते, ये बात आप लिख सकते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच में जब जब अच्छे कम्युनिकेशन बनेंगे, जब जब अच्छी चीजें बनते हुए दिखाई देंगी, उसी समय कोई ऐसी घटना घटेगी कि दोनों के बीच में फिर से यहां पर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। ये बहुत क्लियर कैलकुलेशन दिखाई देती है। भारत की कुंडली और पाकिस्तान की कुंडली का कुछ कैलकुलेशन ऐसा है कि यहां पर भारत या तो पाकिस्तान को अपने अंदर मिला सकता है, पाकिस्तान भारत का वापस से हिस्सा बन सकता है और भारत का ही एक राज्य बन सकता है, या तो ये कैलकुलेशन है, और या फिर भारत हमेशा पाकिस्तान पर एक डोमिनेटिंग रूल रखेगा और इस वजह से पाकिस्तान और भारत के बीच में कभी फ्रेंडली बिहेवियर नहीं बन पाएगा। यही कैलकुलेशन यहां पर दिखाई देती है। तो या तो भारत पाकिस्तान को अपने अंदर मिला ले और या फिर उसके ऊपर अपना राज करे, यही एक कैलकुलेशन है। और या फिर दोनों इसी तरह से एक तरह से कम्युनिकेशन गैप बना रहेगा, थोड़ी सी प्रॉब्लम रहेगी वहां के जिस तरह का स्ट्रक्चर है पाकिस्तान का, उस तरह से देखा जाए तो वो कभी एक फ्रेंडली बिहेवियर वाला तो नहीं दिखाई देता। इसके अलावा अब एक महत्वपूर्ण कैलकुलेशन जो यहां पर है कि क्या भारत कभी हिंदू राष्ट्र बन पाएगा या नहीं बन पाएगा। उससे पहले एक और चीज मैं यहां पर बता देता हूं कि देखिए भारत की प्रोसेस स्लो है, भारत की ग्रोथ स्लो है और भारत धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ अपने आप को आगे ले जाता हुआ नजर आएगा। इस वजह से यहां पर भारत का जो ऑरा है, भारत का जो स्ट्रक्चर है, ये बिल्कुल बैलेंसिंग स्ट्रक्चर चल रहा है। और अगर हम कहें कि भारत अभी सही दिशा में है या नहीं है, तो मैं बिल्कुल कहूंगा कि भारत बिल्कुल सही दिशा में चल रहा है और भारत इसी दिशा में अगर आगे बढ़ता रहा तो एक अच्छी ग्रोथ भारत को देखने को जरूर मिलेगी और भारत की जनता को भी एक अच्छी ग्रोथ यहां पर देखने को जरूर मिलेगी। इसी में एक सवाल और था कि क्या भारत कभी भी विश्व युद्ध की शुरुआत कर सकता है या भारत कभी भी विश्व युद्ध में अपने आप को इन्वॉल्व कर सकता है या नहीं कर सकता है। तो देखिए भारत की कुंडली का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो सौम्य स्ट्रक्चर यहां पर बनता है, मतलब कि काफी ज्यादा सॉफ्ट स्ट्रक्चर बनता है। ये मतलब बिल्कुल है कि अहिंसा का देश कहा जाता है भारत को, भारत में अहिंसा परमो धर्म कहा जाता है और इसी वजह से यहां पर भारत में हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, हम सभी धर्मों को आदर करते हैं और इतनी सारी वेरिएशंस होते हुए भी अनेकता में एकता हमारे देश में बिल्कुल दिखाई देती है। और यही ग्रहों का जो योग है ये बहुत प्यारा योग बना हुआ है। इसी वजह से क्योंकि भारत का अग्रेसिव नेचर नहीं है, आप अगर भारत पर उंगली नहीं उठाएंगे, भारत आपको आगे रह करके कुछ नहीं करेगा, बट अगर आपने भारत पर उंगली उठाई तो भारत आपको छोड़ने वाला भी नहीं है। ये भारत की कैलकुलेशन यहां पर दिखाई देती है। इसी वजह से कहा जाता है, एक बड़ी अच्छी लाइन है यहां पर मेरे पास, कि जिस तरह से भारत की कुंडली का स्ट्रक्चर है, जो ग्रहों का योग यहां पर बना हुआ है, जो शनि की पोजीशन यहां पर दिखाई देती है और जो राहु का प्लेसमेंट यहां पर दिखाई देता है, चतुराई भारत के पास है, क्लेवरनेस एक भारत के पास है, शार्पनेस भारत के पास है, बट भारत के पास एक कामनेस भी बहुत ज्यादा है, एक पोटेंशियल और एक पोलाइटनेस भी काफी ज्यादा है। और इसी वजह से भारत की कुंडली जो है वो आगे रह करके किसी तरह के विश्व युद्ध की घोषणा नहीं कर सकती और इसी वजह से भारत को नंबर 1 तक पहुंचने में बहुत बड़ा संघर्ष करने की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि जैसे हम देख रहे हैं आज के जमाने में अमेरिका है, चाइना है, ये काफी ज्यादा अग्रेसिव कंट्रीज हैं, ये आगे रह करके लड़ाई करने की तैयारी रखती हैं, रशिया है। ऐसे में जिस तरह से रशिया ने जो चीजें करी है, भारत वो चीजें कभी नहीं करेगा। भारत उस तरह की चीजों में अपने आप को इन्वॉल्व कभी नहीं करेगा जब तक कि लास्ट मोमेंट ना पहुंच जाए और जब बात अपने ऊपर ना आ जाए, तब तक मुझे लगता है कि भारत, चाहे कोई भी प्रधानमंत्री आ जाए भारत में, इस लेवल पे भारत की कुंडली अभी तक नहीं है जहां पर भारत आगे रह करके अपने पैर पे कोई कुल्हाड़ी मारे और इस तरह की परिस्थिति में भारत अपने आप को उलझाए। ऐसी चीजें नहीं दिखाई देती। अगर हम इतिहास भी देखें तो इतिहास में भी जो हुआ है, भारत की अच्छाई का ही फायदा उठाया गया है, भारत की लोगों की मासूमियत का ही फायदा उठाया गया है। भारत के लोगों की अच्छाई, भारत के लोगों की मासूमियत और साथ ही साथ भारत के लोगों का जो प्यार था, उसी का गलत फायदा उठाया था। इसी वजह से हमने एक लंबा संघर्ष यहां पर देखा था। बट डोंट वरी, अब समय निकल चुका है, अब हम नए दौर में हैं, नई दौर की शुरुआत कर रहे हैं
और नए युग में भारत का एक अलग ही परचम यहां पर देखने को मिलेगा। अब एक अंतिम और एक महत्वपूर्ण सवाल कि क्या भारत कभी भी हिंदू राष्ट्र बन पाएगा या नहीं बन पाएगा। देखिए, जिस तरह से भारत की कुंडली है, यहां पर भारत की कुंडली में एक योग बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, वो मैं आज यहां पर डिस्क्लोज कर रहा हूं कि एक कैलकुलेशन जो ऐसी निकलती है कि भारत हमेशा सर्वधर्म को मानने वाला रहेगा, हमेशा हर तरह के वर्ग को सम्मान देने वाला रहेगा, और इसी वजह से या तो सभी धर्म मिलकर के हिंदू राष्ट्र बन जाएं, ये हो सकता है, और या फिर भारत सभी को एक ही आप कह सकते हैं नाम से पुकारने लग जाए, ये बिल्कुल यहां पर हो सकता है। भारत में धार्मिक विवाद क्योंकि समय समय पर अग्रसर रहेंगे, और एक और चीज मैं यहां पर कहूंगा कि भारत जैसे जैसे हिंदू राष्ट्र बनने की कगार पर पहुंचेगा, वैसे वैसे भारत पर दूसरे राज्यों की तरफ से, मतलब दूसरे देशों की तरफ से परेशानियां बढ़ती जाएंगी। इस तरह के योग बनते हैं। इसी वजह से भारत के हिंदू राष्ट्र बनने में एक बहुत लंबा संघर्ष है, एक बहुत बड़ा संघर्ष है। और अगर मैं कहीं एक छोटे लेवल की कैलकुलेशन भी करता हूं यहां पर, तो यह संघर्ष अभी कम से कम 30 से 35 साल का संघर्ष है, कम से कम 30 से 35 साल। इसके आगे का कैलकुलेशन हालांकि मैंने नहीं किया है, बट भारत हिंदू राष्ट्र बनने के लिए एफर्ट जरूर डालेगा, भारत हिंदू राष्ट्र बनने के लिए अपना प्रयास आगे रखेगा। बट ये रास्ता जो है वो बहुत आसान नहीं है और बहुत सिंपल नहीं है। बट यस, भारत के अंदर वो काबिलियत है कि भारत सर्वधर्म संपन्न और यूनिटी में आप कह सकते हैं रह सकते हैं हम। इस तरह के योग यहां पर क्लियरली दिखाई देते हैं। इसीलिए भारत एक राष्ट्र यहां पर जरूर बनेगा, और जब वो एक राष्ट्र की बात आती है तो हम यहां पर हिंदू राष्ट्र ही कहते हैं। हम यहां पर एक तरह से अपने रिलीजन को, अपने धर्म को, अपनी स्पिरिचुअल को, उसी को आगे रखने की यहां पर कोशिश करते हैं। और ये बिल्कुल क्लियर यहां पर दिखाई देता है कि भारत उस दिशा में आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। आने वाले प्रधानमंत्री जो हमारे रहेंगे भविष्य के, वो भी भारत को इसी दिशा में आगे ले जाने की कोशिश करेंगे। इसके भी पूर्ण योग यहां पर दिखाई देते हैं। तो इसीलिए एक संघर्ष की जो कहानी है भारत की, भारत उसमें अपने आप को आगे रखेगा, भारत इकोनॉमी में अपने आप को आगे रखेगा, भारत टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा, और धीरे धीरे भारत एक नए रूप में बदलता हुआ नजर आएगा। बट अभी लंबा संघर्ष है और लंबी मेहनत है। उसके बाद भारत को वो सारी चीजें देखने को मिलेगी जो भारत हमेशा से देखना चाहता था। उम्मीद करता हूं कि ये छोटा सा एक कैलकुलेशन जो भारत की कुंडली को लेकर के था, ये आप सभी को पसंद आया होगा, और उम्मीद करता हूं कि ऐसे ही आप और भी कैलकुलेशंस देखने की कोशिश करेंगे और उन्हें भी सराहने की कोशिश जरूर करेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करिएगा। इसके अलावा कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहां पर कर सकूं। धन्यवाद।